गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 दिसंबर की राजस्थान की करंट अफेयर्स के प्रमुख क्वेश्चन निम्न प्रकार से हैं। माओ जी महाराज बागड़ बाणेश्वर धाम के रचित सोमसागर के द्वितीय खंड का विमोचन। अर्थात दोस्तों क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चनों का समावेश है। प्रथम है जो माओ जी महाराज है वह कहाँ स्थित है? बागड़ बेणेश्वर धाम में। बागड़ बेणेश्वर धाम में स्थित है दोस्तों, डूंगरपुर के अंतर्गत, जो कि अत्यंत फेमस है। इस टाइम इसमें जो कृष्ण लीला की जा रही है, इसमें एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है अभिषेक का दोस्तों, इसलिए यह वर्तमान में अत्यंत फेमस हो रहा है न्यूज़पेपर्स में। और आने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बेणेश्वर धाम, जिसको बागड़ के नाम से भी जानते हैं, कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। कौन से महाराज के लिए फेमस है? माओ जी महाराज के लिए। माओ जी महाराज ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, कौन सी किताब लिखी है? सोमसागर। सोमसागर किताब के बारे में आपसे पूछा जाता है तो इसका उत्तर आएगा माओ जी महाराज। उसी सोमसागर का द्वितीय खंड का विमोचन किया गया है, जिसका विमोचन किया है ओम बिरला ने। जो हमारे ओम है, आदिशक्ति ओम है, महाकाल का ओम है, उसी महाकाल के ओम से निर्मित श्रीमान ओम बिरला, बिरला पुट्टी जो आपके घरों में की जाती है, उसी बिरला पुट्टी के मालिक ओम बिरला के द्वारा माओ जी महाराज बागड़ के सोमसागर द्वितीय खंड का विमोचन किया गया है। लोकसभा स्पीकर कौन है? देखो, जो ये बिरला पुट्टी वाला आदमी है, जो महाकाल को भी मानता है, ओम बिरला, वही हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। ये सभी एमएलए, सभी एमपी जो सांसद होते हैं और हमारे प्रधानमंत्री को भी बोल देते हैं भैया नीचे बैठ जाओ, क्लास मेरी है, मैं इस क्लास का अध्यापक हूँ। ओम बिरला क्लास का अध्यापक है, क्योंकि उस जो संसद भवन की है उसकी बिरला पुट्टी ओम बिरला के द्वारा की हुई है, इसलिए वह क्लास का अध्यक्ष है, क्लास का मालिक है। वह सभी प्रधानमंत्री को और जो हमारे देश के सांसद है उन सभी को, मंत्रियों को बैठने के लिए बोलता है बैठ जाओ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस क्लास का मास्टर मैं हूँ। आप भी अपनी क्लास के मास्टर बनना चाहते हैं, सरकारी मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपका पढ़ना बहुत अत्यंत आवश्यक है। बिना मेहनत के तो दोस्तों कुछ भी नहीं मिलता। और आपको लगता है 3-4 घंटे पढ़ने से या थोड़ा देर पढ़ने से सफलता मिल जाएगी, तो वो भी भूल जाइए। आपको 18 से 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, यही सत्य है दोस्तों। टॉपर बनना है तो आपको, और सरकारी नौकरी लगनी है तो। लोक देवता अमरा भगत, एक अन्य लोक देवता का नाम अत्यंत फेमस हो रहा है वर्तमान में दोस्तों। कम ही नाम सुना होगा, लेकिन जब सरकार कुछ करती है, अलग करती है किसी के लिए, तो वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अमरा भगत जो कि लोक देवता है, इनको अनगढ़ बाबू जी के नाम से जानते हैं। अनपढ़ नहीं, अनपढ़ तो वो होता है जो पढ़ते नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ते नहीं है, कम पढ़ते हो, तो अनपढ़ कहलाओगे, नौकरी नहीं लगेगी, तो चाहे आप कितना ही पढ़ लो। लेकिन एक अनगढ़ बाबू जी है हमारे, कौन से बाबू जी है? अनगढ़ बाबू जी। लोक देवता अमरा भगत के नाम से भी जानते हैं। इनका पैनोरमा बनाया गया है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जो राणाओं की भूमि है, वीर भूमि है, जहाँ पर चित्तौड़ का किला विद्यमान है, वही चित्तौड़गढ़ में एक और पैनोरमा बनाया गया है अमरा भगत का। और ये अमरा भगत जी गाडरी समाज के गुरु थे। गाडरी जो समाज है उसके गुरु है मुख्य रूप से अमरा भगत, अनगढ़ बाबू जी। ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लेना, बार बार रिवाइज कर लेना। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में होता है? हॉर्नबिल, हॉर्न तो आपने देखे होंगे, गेंडे का सींग आपने देखा होगा, हॉर्न उसे बोलते हैं। सींग आप सोच रहे हो गाड़ी का पीपी करने का, नहीं, उस हॉर्न की बात नहीं कर रहे, जो गेंडे का सींग होता है। और उसी उपलक्ष्य में गेंडे का सींग होता है। आपने कभी नाग का सींग देखा है? नाग यानी सांप, सांप का सींग देखा है? नहीं देखा होगा। तो ऐसा एक उत्सव है हॉर्नबिल, उसका आयोजन किया जा रहा है नागालैंड में। नागालैंड सिर्फ नागों के लिए फेमस नहीं है दोस्तों, नागालैंड गैंडों के लिए भी फेमस है, यहाँ के गैंडे भी फेमस है, इसलिए हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। आप देख लीजिए ध्यान से, नागालैंड, नागालैंड जो कि गैंडों की भूमि भी है और नागों की भूमि भी है, इसलिए हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। रिजर्व बैंक के द्वारा खुदरा डिजिटल रुपए, क्रिप्टो करेंसी आपने सुनी होगी दोस्तों, डिजिटल करेंसी सुन रहे हो आजकल। उसी डिजिटल करेंसी की तर्ज पर रिजर्व बैंक जो भारत का है, रिजर्व बैंक भारत का है, उसके द्वारा एक डिजिटल रुपये जारी किया है जिसका नाम है ER, यानी ई रुपया, ई रुपया बोल सकते हो दोस्तों। ER ये इसका सिंबल है। इसी के आधार पर आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक के द्वारा डिजिटल खुदरा जो रुपये जारी किया गया है वह कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? अभी तक आपने आईफोन सुना होगा, सैमसंग फ़ोन सुना होगा, एक अन्य फ़ोन आ चुका है मार्केट में जिसे बोलता है लूसोफोन।
और लूसोफोन पहुंचा है गोवा वालों के पास। गोवा जो कि हमारा बीच का शहर है, जहाँ पे आप मौज मस्ती के लिए जा सकते हो, अच्छी अच्छी प्रकार की शराब भी पी सकते हो और हनीमून मनाने के लिए। और इसके अलावा आपको यदि समुद्र के किनारे घूमना है, पानी में तैरना, समुद्र के खारी पानी में, तो उसके लिए आपको गोवा जाना होगा। और वहाँ पे एक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है लूसोफोन, क्योंकि गोवा शहर अधिकांश अंग्रेजों का शहर है, यहाँ पे अधिकांश लोग क्रिश्चियन रहते हैं, इसलिए यहाँ पे उत्सव भी उन्हीं के तर्ज पर आयोजित किए जाते हैं। लूसोफोन, लूसोफोन कौन सा फोन है दोस्तों? लूसोफोन किसके पास मिलता है? गोवा वालों के पास। गोवा वालों ने एक नया फोन बनाया है लूसोफोन। अंतर्राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार उस व्यक्ति को मिला है जिसने बालकों से संबंधित किताबें लिखी है, और उसकी जो किताब है माछलियारा आंसू, जो मछलियों के आंसू है, उससे संबंधित किताब लिखी है माछलियारा आंसू। उस व्यक्ति का नाम है विश्वामित्र दादीजी, यानी इसने दो जो महाकवि होते थे, महागुरु होते थे, उन दोनों का नाम एक करके खुद का नाम रख लिया विश्वामित्र दादीज। तो इसको तो मिलना ही था बाल साहित्य पुरस्कार। तो बाल साहित्य पुरस्कार जो राजस्थान का मिला है, राजस्थान में जिस व्यक्ति को मिला है उसका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र यानी जो सभी का मित्र है। सभी का मित्र कौन बन सकता है? एक बालक होता है जो सभी का मित्र बन सकता है। बड़े व्यक्ति सभी के मित्र बन जाए इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बालक, चाहे वो कितना बड़ा प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वह एक आतंकवादी हो, या वह मास्टर हो, या अपने माता पिता हो, भाई बहन, सभी का दोस्त आसानी से बन जाता है। इसीलिए वही जो मित्र जो बन जाता है, उसी मित्र को, विश्वामित्र को मिला है बाल साहित्य पुरस्कार। उसकी रचना थी मछलियारा आंसू। मछली जल की रानी है तो आपने सुना होगा, उसी मछली जल की रानी को लिखने वाला, मछली जल के आंसू, मछलियारा आंसू लिखने वाला विश्वामित्र को मिला है बाल साहित्य पुरस्कार। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? भारत के अटॉर्नी जनरल, जो कि पहले तो के वेणुगोपाल थे, वेणुगोपाल को हटा दिया और मैं उस एक नया आदमी बनाया, आर वेंकट रमणी। रम चुका है दोस्तों वेणुगोपाल को हटाकर, इसने कह दिया मैं बनूंगा अटॉर्नी जनरल। महाधिवक्ता होता है, ये वकीलों का भी गुरु होता है, वकीलों का भी जो पिताजी होते हैं वो होता है अटॉर्नी जनरल। और उसी अटॉर्नी जनरल को बनाया गया है, आर वेंकट रमणी को बनाया गया अटॉर्नी जनरल, आर वेंकट रमणी। राजस्थान के प्रथम पैरा खेल अकादमी खोली जाएगी। राजस्थान में देखो दिव्यांगजनों के लिए एक खेल अकादमी खोली जा रही है। अभी तक तो जो सब सामान्य लोग थे उनके द्वारा खेल अकादमी खोली गई थी। राजस्थान के एसएमएस स्टेडियम में खेल खिलाए जाते थे, हालांकि इतने प्रसिद्ध नहीं हो रहे राजस्थान के खिलाड़ी, फिर भी राजस्थान सरकार ने पैसा कमाने के लिए सोच रही है, अब जा तो रहे हैं पैसे और कमा जाए। खेल अकादमी खोली जाएगी जोधपुर में। राव जोधा का शहर है, जो जोधाबाई का शहर है, अकबर की जोधाबाई का शहर है जोधपुर, उसमें ही प्रथम पैरा खेल अकादमी खोली जाएगी। पैरों से खेलने वाली खेल अकादमी नहीं है दोस्तों, ये पैरा खेल अकादमी का मतलब है जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए है, यह अकादमी बनाई गई है। जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, हाथों से लाचार, पैरों से लाचार, उन लोगों के लिए अकादमी बनाई जाइए ताकि उनको अच्छा प्रशिक्षण मिल सके। प्रथम बाजरा अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। सर्दी का महीना चल रहा है दोस्तों, बाजरे तो आपने सुना ही होगा, बाजरे का चूरमा राजस्थान की जो प्रमुख डिश है, बाजरे का चूरमा। बाजरे की रोटी, हरी सब्जी खाने में बहुत मस्त लगती है। उसी बाजरे का अनुसंधान केंद्र अभी तक राजस्थान में नहीं खोला गया था, लेकिन अब खोला जाएगा बाड़मेर में। जिस तरह सरसों अनुसंधान केंद्र आपका सेवर भरतपुर में स्थित है, उसी प्रकार से प्रथम बाजरा अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा बाड़मेर में। दोस्तों बाड़मेर में बाढ़ आती है, आपको लगता होगा बाड़मेर रेगिस्तान की भूमि है, लेकिन बाड़मेर में कई बार बाढ़ आ चुकी है। और उसी बाड़मेर का बा करके बाजरा, उन्होंने सोचा यार बाड़मेर में ही बाजरा बना देते हैं, क्योंकि यहाँ बाजरा खूब उगता है बाड़मेर में, और कुछ भी नहीं उगता है यहाँ पे, क्योंकि पानी की कमी अधिकांशता रहती है, बाढ़ कभी कभी आती है जो सब कुछ नुकसान कर जाती है। तो उसी बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र खोला है। यानी बाबा आपका जो है, बाबा कहाँ पे स्थापित है? बाड़मेर में। बाड़मेर में बाबा बाजरा की रोटी खा रहा है। जरा कौन होता है जो बूढ़े हो जाते हैं दोस्तों, जो बाजरा बूढ़े हो जाते हैं, जो बाबा है वो बूढ़ा हो गया है और बाड़मेर में जाकर रोटी खा रहा है दोस्तों, ये आपको एक याद रखने की ट्रिक है और ज़्यादा कुछ भी ध्यान नहीं देना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये 10 अत्यंत इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के प्रश्न है जो कि आने वाली आपकी रीट की एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड की मुख्यतः एग्जाम जो सबसे प्रथम हो रही है,
उसके अलावा आपका आरएस का एग्ज़ाम है, ईओ का एग्ज़ाम और सीईटी का अत्यंत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, जिसमें आपको पास करोगे तो ही अन्य एग्ज़ामों में बैठ पाओगे, अन्यथा आप उनमें भी नहीं बैठ पाओगे। सीईटी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको बहुत ज़रूरी है। और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला बहुत आसान एग्ज़ाम होता है। इसके लिए भी आपको करंट जीके के क्वेश्चनों को पढ़ने की अत्यंत आवश्यकता है। थैंक यू दोस्तों।